अबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 19 ऑफ 90 है। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आज हम लोग नया पैटर्न का शुरुआत करेंगे, इंटरवल पैटर्न का। तो बेसिकली आज केवल हम पैटर्न का थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसका प्रॉब्लम्स लगाना शुरू करेंगे अगले वीडियो से। तो आज का जो दिन है वो पॉपकॉर्न डे है, तो बस पॉपकॉर्न खाइए और मजा लीजिए और इस वीडियो को देखिए। जब वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कमेंट कर दीजिएगा, ये हमारे चैनल की प्रथा है। और जब आप वीडियो को पूरा देख ले तो डन भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, इंटरवल पैटर्न का मतलब क्या होता है उसके बारे में अपना एग्जांपल से समझते हैं। वापस से ले आते हैं अपना एक जो गर्लफ्रेंड है, अपना जो एक लड़का है और एक अपना जो लड़की है, इन दोनों के हिसाब से डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लड़का एक दिन क्या बोला कि हम है ना भैया, हम 3 से 8 बजे तक फ्री हैं। ठीक है, वो बोला कि हम 3 से 8 बजे तक फ्री है। फिर लड़की बोली कि हम जो है ना 4 से 9 बजे तक फ्री है। ठीक है, अब ये 3 से 8 बजे तक फ्री है, ये 4 से 9 बजे तक फ्री है। तो हम लोग क्या देखें कि इसमें बेसिकली इन दोनों के पास कुछ ऐसा टाइम है जो हमको दिख रहा है कि 4 से लेके 8 बजे तक, 4 से लेके 8 बजे तक ये लोग बेसिकली एक दूसरे से मिल सकता है ना। 3 से 8 बजे तक ये फ्री है, तो घड़ी में अगर ऐसा बनाएंगे तो ये 3 हो गया आपका और ये 8 हो गया। तो इस टाइम पे लड़का फ्री है 3 से 8 बजे तक, है ना। फिर लड़की क्या बोली, लड़की बोली कि हम 4 बजे से 9 बजे तक फ्री है ना। तो लड़की इस टाइम फ्री है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये 4 से 8 बजे तक जो ये वाला जो दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट 4 से 8 बजे तक दोनों फ्री है। तो ये वो अपना एक इंटरवल बताया, ये अपना एक इंटरवल बताया और उससे हम लोग ये डिटेक्ट किया कि कब कब ये लोग आपस में मिल सकता है, मूवी देख सकता है, चाय पी सकता है, पॉपकॉर्न खा सकता है, जो भी कर सकता है। ठीक है, फिर एक बार लड़का क्या बोला, अगला दिन बोला कि चलो ठीक है, मिल लिए हैं उससे। तो अगला दिन वो नौटंकी किया और बोलता है कि हम 3 से 5 बजे तक फ्री है ना। लड़की बोली हम 7 से 9 बजे तक फ्री है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों में कोई मिलन ही नहीं हो सकता है उस दिन। बहुत दिक्कत हो गया, बहुत लड़ाई हो गया। तो लड़का क्या बोला, हम 3 से 5 बजे तक फ्री है ना। लड़की बोली हम जो है 7 से 9 बजे तक फ्री है। 7 आपका यहाँ पे कुछ होगा, 9 यहाँ पे होगा, 7 और 9। तो लड़की इस टाइम फ्री थी, लड़का इस टाइम फ्री था। तो इनका तो कभी मिलन होगा ही नहीं इस दिन। तो यहाँ पे जो भी आपका जो कुछ भी यहाँ पे इसमें कोई भी मिलन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो वो लोग मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या बोला, लड़का बोला कि नहीं यार, कल बहुत गुस्सा हो गई थी। तो लड़का बोला कि आज हम ना पूरा कोशिश करेंगे कि उसको घर से पिक भी करें और इतना फ्री रहें कि उसको घर से पिक भी करें, उसको मूवी भी दिखाएं, उसको चौपाटी भी घुमाएं और फिर उसको घर भी छोड़े और फिर अपना घर भी जाए। इतना फ्री रहेंगे आज। तो लड़का क्या किया, आज वो 3 बजे से 10 बजे तक अपना टाइम एकदम फ्री कर लिया। तो ये लड़का इतना फ्री था। ठीक है, लड़की क्या बोली, आज हम 5 से 8 बजे तक फ्री है। तो लड़की का ही बना देते हैं। तो यहाँ से लड़की 5 बजे थी और बेसिकली 8 बजे तक फ्री थी। लड़की इतना फ्री थी 5 से 8 बजे तक। तो इसमें क्या देखें, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि लड़का और लड़की पूरा टाइम जो लड़की का है 5 से 8 जो है पूरा इसमें आ जा रहा है। और ये आज ये लोग बढ़िया से मिलेगा कितने बजे तक, पूरा 5 से 8 ये लोग मिल पाएगा, है ना। तो इस तरीके का जो होता है, इसको जो ये होता है, इसको हम कहते हैं एक इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल अपने आप में इतना कोई यूजफुल नहीं होता। हमारे पास कोई दूसरा इंटरवल होता है, उस इंटरवल के साथ इस इंटरवल में कितना ओवरलैप हो रहा है या फिर कुछ ओवरलैप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक इंटरवल पूरा का पूरा उस इंटरवल में भरा हुआ हो। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 इंटरवल के बीच में कुछ करने का एक जो एल्गोरिथम या पैटर्न जो लगता है, यही हमारा होता है इंटरवल पैटर्न। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसको ना थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो होता है रेंजेस में लगता है। ठीक है, जैसे टाइम रेंज हो गया, नंबर का रेंज हो गया, मेमोरी का कोई रेंज हो गया, या ज्योमेट्रिक रेंज हो गया, है ना। ज्योमेट्रिक रेंज जैसे कि बेसिकली 1 से 10 के बीच में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है उसमें एगो लाइन है, एगो दूसरा लाइन है, तो उसमें कितना इंटरसेक्शन होगा, इस तरीके का, है ना। तो ये जो रेंज जो है बेसिकली 1 से 5 है ना, हम 3 से 6 बजे तक फ्री हैं, तुम 8 से 9 बजे तक फ्री हो, इस तरीके का रेंज जब आता है ना, तो आपको ऐसा सोचना है कि यहाँ पे इंटरवल पैटर्न लग सकता है। इंटरवल पैटर्न होता क्या है वो तो हम बताएं नहीं अब तक, वो बताएंगे, उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ऐसा इंटरवल टाइप का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आपको सोचना है कि शायद इसमें इंटरवल पैटर्न लग सकता है। तो आपको जब भी इस तरीके का इनपुट दे रखा है जिसमें बेसिकली तो एक एरे हो गया, है ना। अब उस एरे में जो एक एलिमेंट है वो एक आपका एक इंटरवल है। ठीक है, वो एक इंटरवल है। अभी इंटरवल कैसा है, ये बेसिकली ये स्टार्ट बता रहा है और ये बेसिकली एंड बता रहा है ना। ये स्टार्ट बता रहा है, एंड बता रहा है। अभी हो सकता था कि ये कोई पर्सन है, मान लीजिए वो पर्सन है और ये बता रहा है कि ये मेरा अलग अलग टाइप का मीटिंग्स है ना। एक मीटिंग मेरा 3 बजे शुरू होता है और एक 8 बजे खत्म होता है। अब कोई पूछ लेगा कि भाई बाबू तुम कब कब फ्री है, तो बेसिकली वो देखेगा अपना सारा मीटिंग का टाइम देखेगा कि मेरा कितना कितना मीटिंग से कब कब है दिन में, उसके हिसाब से वो बताएगा कि हम कब कब फ्री हैं दिन में,
है ना। तो इस तरीके का सवाल जब भी आता है आपको, तो इसमें आप लोग इंटरवल पैटर्न के बारे में सोच सकता है। अब बात करते हैं कि इंटरवल कैसे लिखा जाता है ना। एक इंटरवल में क्या होता है, एक स्टार्ट चीज होता है और एक एंड चीज होता है ना। तो एक मान लीजिए आपका एक मीटिंग ही हो गया, तो मीटिंग आप शुरू किए थे 3 बजे और बेसिकली 4 बजे तक आपका मीटिंग चला, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, एक इंटरवल हो गया, 3 बजे शुरू हुआ और 4 बजे खत्म हो गया। तो एक इंटरवल जो है वो स्टार्ट और एंड के हिसाब से दिखाया जाता है। मान लीजिए एक तो आपका एक लाइन है, ठीक है ना, तो उसमें बोला कि बेसिकली सारा का सारा पॉइंट्स जो बेसिकली 5 और 10 के बीच में है ना। तो आप कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते, 0 एक्स एक्सिस आपका ऐसा होता और बेसिकली 5 आपका यहाँ पे हो गया और 10 आपका यहाँ पे हो गया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली डिपिक्ट कर रहा है कि सारे पॉइंट्स बिटवीन 5 एंड 10, तो ये भी बेसिकली एक तरीके का रेंज हो गया, सारे पॉइंट्स बिटवीन 5 एंड 10 इंक्लूसिव। तो ये भी एक इंटरवल हो गया। तो इसको बेसिकली एक इंटरवल कहा जाता है, ठीक है। ये जो इंटरवल पैटर्न जो होता है, ये हमको ये समझने में मदद करता है कि ये जो रेंज है अलग अलग, ठीक है ना, ये जो रेंज है, मान लीजिए एक लाइन आपको दे रखा था 5 से 10 दे रखा था, ठीक है, एक लाइन आपको दे रखा था 3 से 7 दे रखा था, है ना। तो ये जो इंटरवल पैटर्न जो होता है आपको ये बताता है कि ये जो अलग अलग इंटरवल्स हैं ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ठीक है, किस तरीके से ओवरलैप करेंगे। जैसे 5 और 10 का बात कर ले तो मान लीजिए एक लाइन बना दिया आप लोग, ठीक है, एक लाइन है आपका 5 से 10 है, ठीक है, और एक लाइन है आपका 3 से 7, ठीक है, 3 से 7 है ना, ये भी एक लाइन हो गया। अब बेसिकली इंटरवल पैटर्न क्या कहता है, वो ये समझने में हेल्प करता है कि ये जो रेंज है 3 से 7 और 5 और 10 ये आपस में कैसे ओवरलैप कर रहा है। इस केस में दिख रहा है 5 और 7 पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और ये भी बताता है कि इनको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए एक 3 और 7 था, एक इंटरवल था 5 और 10, तो अब बोलेगा कि भाई सारा का सारा तुम लोग जितना पॉइंट कवर कर पा रहे सारा का सारा बता दो। तो आप लोग कहेगा कि हाँ यार, इस केस में हम लोग टोटल कवर कितना कर पाएंगे, 3 से 10 कवर कर पाएंगे, है ना। सिमिलरली आप लोग इंटरसेक्ट भी बता दिया कितना ओवरलैप कर रहा है, 5 से 7 वो वाला बता दिया। और अगर मान लीजिए 2 लाइन ऐसा होता, एक लाइन होता मान लीजिए यहाँ पे 3 से 5 होता, ठीक है, एक लाइन हो गया, एक लाइन आपका 7 से 10 हो गया। अब ये दोनों लाइन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, 5 और 7 में गैप है, 5 और 7 में गैप, तो ये गैप भी आप लोग बता पा रहे हैं। तो देख रहे कितना सारा एप्लीकेशन है। अगर पास अलग अलग इंटरवल दे रखा होगा तो आप लोग ये बता पाएंगे कि कितना वो लोग ओवरलैप कर रहा है, कितना उसमें इंटरसेक्शन हो रहा है, कितना उसमें गैप है, कब कब इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कितना गैप है। इस तरीके का सवाल जब भी आता है तो आपको इंटरवल पैटर्न के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए हमको ये समझ में आ गया एक इंटरवल क्या होता है, 2 इंटरवल दे रखे हैं तो क्या क्या उसमें चीज़ें होता है, मर्ज हो गया, रेंज हो गया और क्या फिर उसका इंटरसेक्शन हो गया, ये सारा हो गया, ठीक है, ऐसा समझ गए। अब सवाल एक आता है कि मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग ऊपर 3 चीज का बात किए थे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। अब उसको ना फॉर्मली थोड़ा सा डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये लड़का बोला हम 3 से 8 बजे तक फ्री है, लड़की बोली हम 4 से 9 बजे तक फ्री है ना। तो बेसिकली उसको हम लोग ये लाइन में ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिए कि ये 3 से 8 बजे तक फ्री है, तो हरा वाला जो है लड़का है ना, और लड़की जो है 4 से 9 बजे तक फ्री है। तो इसमें हमको दिख रहा है कि कुछ टाइम पे ये लोग बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वो कितना इंटरसेक्ट हो गया, बेसिकली 4 से 8 इतना वो लोग ओवरलैप हुआ यहाँ पे। तो ये एक तरीके का ओवरलैपिंग इंटरवल्स हो गया, ठीक है। तो अगर ये ओवरलैप करता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा एक ओवरलैपिंग इंटरवल्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि भाई कभी इंटरसेक्ट करे ही ना, लड़का बोला कि हम 3 से 5 बजे तक फ्री है, लड़की बोली हम 7 से 9 बजे तक फ्री है, इसमें कुछ भी इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो ये जो इंटरवल्स हो गए, ये इंटरवल्स को हम कहेंगे नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। क्या कहेंगे, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। इसको फॉर्मली भी डिफाइन करेंगे, कोई बात नहीं, ओवरलैप नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। कभी कभी क्या हो सकता था कि एक जो इंटरवल है, जैसे इस केस में जो लड़की जो थी बेसिकली केवल 5 से 8 फ्री थी, लेकिन लड़का एकदम जोश में था, बोला कि आज तो पूरा दिन हम तुमको दे देंगे। तो इस केस में क्या हुआ, जो 5 से 8 वाला जो इंटरवल है लड़की वाला, ये पूरा का पूरा इस इंटरवल में आ गया लड़का वाला में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंटेनिंग इंटरवल्स, कंटेन्ड इंटरवल या फिर कुछ भी, है ना। कंटेन जैसा कभी वर्ड आएगा तो आप इसको बोल सकते हैं कंटेन्ड इंटरवल। बेसिकली एक इंटरवल दूसरा इंटरवल में कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप का होता है, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग और एक कंटेन्ड इंटरवल, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आ गया, तो आइए अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि कब जो है 2 ठो इंटरवल्स ओवरलैप करेगा, कब जो है 2 इंटरवल है। बेसिकली आपको मान लीजिए एक इंटरवल दे रखा है I1, बेसिकली वो कह रहा है कि ये स्टार्ट होता है S1 पे और एंड होता है ये E1 पे, ठीक है। एक इंटरवल आपको दे रखा है जो स्टार्ट होता है S2 पे और एंड होता है E2 पे, ठीक है। 2 इंटरवल्स कब ओवरलैप करेगा, इसका जवाब देने से आसान है कि ये बता दिए कि कब वो ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। हम बताएंगे क्यों। ऐसा इसीलिए होगा कि बेसिकली 2 इंटरवल्स कब ओवरलैप करेगा, उसका जवाब देने से आसान ये है कि 2 इंटरवल्स कब ओवरलैप नहीं करेगा उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि
मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 2 इंटरवल दे रखा था, ठीक है, तो वो लोग ओवरलैप कब नहीं करेगा? तब नहीं करेगा जब हो सकता है कि पहला जो इवेंट था वो खत्म हो गया और दूसरा वाला इंटरवल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, वो बाद में शुरू होगा, तो इस केस में हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम क्या कह दिए, S2 जो है E1 से बड़ा है, S2 जो है बेसिकली E1 से बड़ा है। इस केस में बेसिकली ये लोग ओवरलैप नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा। या फिर क्या हो सकता था कि जो दूसरा इंटरवल था वो बेसिकली खत्म हो गया और पहला वाला अभी तक चालू ही नहीं हुआ है ना, तो बेसिकली हम कह देंगे कि E2 और सॉरी S1 जो है बेसिकली वो ग्रेटर देन है E2 से, है ना। इन दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मेरे इंटरवल्स हैं, ये 2 जो इंटरवल्स है मेरे, ये बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग है, कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बेसिकली जब ये इंटरवल खत्म हुआ था उसके बाद कोई दूसरा इवेंट, जो दूसरा इंटरवल है उसके बाद शुरू हो रहा है, तो भाई कुछ ओवरलैप हो भी नहीं करेगा, है ना। और ये 2 केस हो सकता था कि भाई या तो जो पहला वाला इंटरवल था वो दूसरे वाले इंटरवल के खत्म होने के बाद शुरू हुआ, तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, इस केस में हम कह देंगे कि पक्के से कि ये दोनों जो इंटरवल हमको दे रखा है जो इस तरीके से, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गया, बहुत सिंपल हो गया, है ना। तो बेसिकली व्हेन सेकंड इवेंट स्टार्ट्स आफ्टर द फर्स्ट इवेंट इज कंप्लीटेड, है ना। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि सेकंड इवेंट मतलब S2 स्टार्ट्स आफ्टर द फर्स्ट इवेंट इज कंप्लीटेड, सो S2 इज ग्रेटर देन E1। और when first event starts after the second event is completed, तो second event is completed when E2, है ना, और first event starts after the second event is completed, second event is completed का E2 हो जाएगा, first event उसके बाद start कर रहा है तो मतलब S1 is greater than E2। तो ये दोनों कंडीशन जो है आपका ये कह रहा है कि अगर इसमें से एक भी ट्रू है तो इसका मतलब है कि इंटरवल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। हम लोग क्या बोले, S2 इज ग्रेटर देन E1 और S1 इज ग्रेटर देन E2, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला ये बताता है कि बेसिकली टू इंटरवल्स डू नॉट ओवरलैप, है ना, डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। तो ये तो आपका ये बात हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपको एक फॉर्मूला मिला है जिसमें वो कह रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है S2 इज ग्रेटर देन E1 और S1 इज ग्रेटर देन E2, तो बेसिकली आपका क्या हो गया, जो भी आपका इवेंट है वो 2 इंटरवल्स हैं वो आपके ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ओवरलैप कब करेंगे? जो भी आपका ये फॉर्मूला है उसका हम लोग क्या कर लेगा, नोट कर देगा, उसका हम लोग नोट कर देगा। तो ये तो आसान हो गया रिमेंबर करके। बेसिकली 2 इवेंट कब ओवरलैप नहीं करेगा, इस केस में नहीं करेगा, तो 2 इवेंट ओवरलैप करेगा उसके आगे हम नोट लगा देंगे, तो बेसिकली वो हो जाएगा कि बेसिकली वो 2 इवेंट ओवरलैप कर रहा है इस केस में वो 2 इवेंट ओवरलैप कर रहा है। अगर ये ट्रू कर देगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, तो कहेंगे कि हाँ भाई ये जो भी 2 इवेंट है, ये जो भी 2 इंटरवल है S1 E1 और S2 E2 वाला, ये दोनों बेसिकली इस केस में ओवरलैप करेगा। जब ये वाला आंसर जो है ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा तो बोलेगा हाँ भाई ये दोनों इंटरवल्स ओवरलैप करेगा, ओके। लेकिन ये ना थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा डर्टी फॉर्मूला लग रहा है, क्या कुछ अच्छा फॉर्मूला लिख सकते हैं? आगे एकदम बड़ा सा नोट लगा देते हैं तो ना अच्छा नहीं लगता है। तो इस केस में जो आपका है एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग क्या डिटरमाइन किए, हम लोग ये डिटरमाइन किए, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, है ना, कि 2 इंटरवल जो है वो तब ओवरलैप नहीं करेगा जब हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी करके ले आते हैं, इसको कॉपी करके ले आते हैं और नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको पता चल गया कि ये जो इवेंट है ये बेसिकली इस केस में ये दोनों इंटरवल्स ओवरलैप नहीं करेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, पहले डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो डी मॉर्गन्स लॉ आपका ये कहता है कि एक कुछ A है और एक आपका कुछ B है, ठीक है। मान लीजिए सेट का डायग्राम से समझ लीजिए, है ना। तो A आपका ये हो गया और B आपका ये हो गया, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि A और B का जो नॉट करते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, A नॉट एंड B नॉट होता है, ठीक है। और एक और जो डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट होता है वो ये कहता है कि A एंड B का जो नॉट करते हैं ना, तो वो बेसिकली होता है A नॉट और B नॉट, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ नहीं करेंगे, पर एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं और केवल एक ही को समझेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है आप जो नीचे वाला हम दे रखे हैं उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। A और B का बात करते हैं, ठीक है। A और B आपका क्या हो जाएगा, A और B आपका बेसिकली ये वाला पार्ट हो गया, है ना। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, उसका और कर दिए तो बेसिकली जितना A में है, जितना B में हो, जितना इंटरसेक्शन कर रहे हो सारा मिला दो, A यूनियन B टाइप से, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, A और B हो गया। लेकिन A और B नॉट क्या हो गया, A और B नॉट आपका ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया, है ना। उसका पूरा जो भी बचा हुआ है उससे माइनस कर दीजिए जो भी आपका आया था, ठीक है।
तो ये जो पार्ट है आपका, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीन पार्ट, है ना, दिस ग्रीन पार्ट, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं। तो ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट बना लेते हैं, ठीक है। तो ए नॉट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका ए हो गया, है ना। ए नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट आपका ये हो जाएगा सारा, ए नॉट आपका ये हो जाएगा, है ना, ये आपका ए नॉट हो गया, है ना, पूरा ये मिला के, ये अंदर वाला भी ए और उसका पूरा नॉट कर दिया, ठीक है। बी नॉट आपका क्या होगा, बी नॉट मान लीजिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, बी नॉट हम ले लेते हैं व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो बी नॉट मतलब ये बी को हटा दीजिए और जो भी है आपका वो आपका बी नॉट हो गया, वो आपका बी नॉट हो गया, ये आपका बी नॉट हो गया, है ना। बी वाले साथ बी वाला जो भी है उसका नॉट, तो उसके अलावा जो भी बच रहा है सारे में व्हाइट कलर कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों का एंड करिए, ठीक है, इन दोनों का एंड करिए। कहाँ कहाँ है, बेसिकली दोनों लोग इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे नहीं कर रहा है, इस वाला पार्ट में नहीं कर रहा है और इस वाला पार्ट में भी नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो भी है उसके बाहर वाला उस पे कर रहा है, और वही तो आपका ग्रीन वाला पार्ट है। ग्रीन क्या था आपका, यही तो था। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्मूला जो है ना डी मॉर्गन्स लॉ का, इसको याद कर लीजिए। बहुत सिंपल होता है कि अगर ए और बी का नॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट नॉट लगा दीजिए और इसको एंड कर दीजिए। ए एंड बी का नॉट कर रहे हैं तो ए पे नॉट लगा दीजिए, बी पे नॉट लगा दीजिए और एंड को और कर दीजिए। बस बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। तो अब इतना आप समझ गए। तो इसका यूज करके ये फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कर लिए हैं। तो हमको क्या पता था कि दो इंटरवल ओवरलैप तब करता है जब ये वाला जो है इसका बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग नॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इधर नॉट लगा दीजिए, फिर यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ बैठ रहा है, ये आपका मान लीजिए ए हो गया एक इवेंट, ये आपका एक हो गया एक बी इवेंट, और ये बेसिकली हो गया ए और बी नॉट, है ना। और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए नॉट एंड बी नॉट, है ना, ए नॉट एंड बी नॉट, ठीक है, ए नॉट एंड बी नॉट। बेसिकली ये हमारा क्या फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका जब दो इंटरवल ओवरलैप करेगा, ठीक है, वो हम डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं। अब ए नॉट आपका क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो गया है E1 लेस देन S2, ठीक है, और E2 लेस देन S1, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। लेकिन ये यहाँ पे सॉरी ये एंड था, है ना। तो ये ए हम लिखें, इस पर नॉट लगाना है, एंड बी नॉट, बी हम लिखे और इसका नॉट लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या रखा है कि एक इवेंट है आपका ए लेस देन बी, है ना। बेसिकली क्या रखा है, E1 इज लेस देन S2। तो इसका नॉट क्या हो जाएगा, इसका नॉट क्या हो जाएगा, इसका नॉट बेसिकली हो जाएगा E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2, है ना। अगर ये लेस देन वाला है, अगर ये ट्रू हो रहा है तो बेसिकली फॉल्स क्या होगा, फॉल्स मतलब ये वाला चीज सारा फॉल्स होगा, है ना। तो ये वाला आपका सीधा सीधा डेरिवेशन है। तो आप लोग क्या किए, इसका नॉट लिखने का कोशिश किए, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2, है ना, एंड E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1। तो ये वाला अगर आपका केस हो जाएगा तो आप लोग कहेगा कि आपका जो दो इंटरवल है वो बेसिकली ओवरलैप कर रहा है, और ये एक्चुअली ट्रू है, ये एक्चुअली ट्रू है, हमको दिखाते भी है, ठीक है। आपने क्या डिराइव किया कि E1 ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 ग्रेटर देन इक्वल टू S1, है ना। अगर हम लोग दो इंटरवल बना लें, मान लीजिए ऐसा कुछ बना लेते हैं, एक S1 और E1 बना लिए और एक आप लोग बना लिया है S2 और E2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो E1 है आपका वो S2 से बाद में आ रहा है ना, और जो दूसरा है आपका E2 जो है वो भी आपके S1 के बाद में आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो इस केस में आप लोग का इवेंट जो है ओवरलैप करेगा, है ना। तो ये बेसिकली सीधा सीधा डेरिवेशन हम लोग कर दिए कि बेसिकली आप लोग ये भी लिख सकता था कि इसका जो अगर हम लोग नॉट कर देंगे, इसका जो ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स का बताता है, इसका अगर हम नॉट कर देंगे तो हमको बता देगा हाँ भैया ये जो क्या है हमारा, ये है हमारा नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। अगर इसका नॉट कर देंगे तो ये बता देगा ओवरलैपिंग इंटरवल्स। अब इसी का बेसिकली डी मॉर्गन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर गए। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ओवरलैपिंग इंटरवल्स यहां पे बेसिकली ये बताएगा कि दो इंटरवल जो है आपका ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इतना आप लोग समझ गए हैं, तो अब इसको फटाफट खत्म करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल रिलेशनशिप्स हमने बोला नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग वाला हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर लिए हैं, जहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या बोले कि कोई इवेंट है, मान लीजिए S1 और E1, है ना, और ये आपका है S2 और ये है आपका E2, है ना। तो नॉन ओवरलैपिंग कब होगा, तब होगा बेसिकली जब इसका स्टार्ट टाइम बेसिकली दूसरे इंटरवल का स्टार्ट टाइम पहले वाले के एंड टाइम से बड़ा होगा। तो S2 इज ग्रेटर देन E1, और या फिर उल्टा केस, है ना, उल्टा केस आपका क्या हो जाता, S1
इज ग्रेटर देन E2। ये तो हम लोग ऊपर ही डिराइव कर लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग में क्या होता है, बहुत बार सवाल आता है कि इनके बीच में एक गैप है ना, इनके बीच में एक गैप है। तो ये गैप कैलकुलेशन जो है आप लोग करने का कोशिश कर सकते हैं। आप लोग पहले डिटरमाइन कर लीजिए कि बेसिकली ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग इवेंट है कि नहीं, कि ये आपका बेसिकली ट्रू दे रहा है कि नहीं दे रहा। और अगर ये ट्रू दे रहा है और ये आपका ट्रू दे रहा है तो आपका गैप कितना हो जाएगा, बेसिकली E1 और E2 में जो भी मिनिमम है ना, E1 और E2 में जो भी मिनिमम है तो क्या हो जाएगा, E1 आ जाएगा, है ना। तो मिनिमम ऑफ E1 एंड E2, तो इसमें क्या आ गया, E1 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको देखना है कि मैक्स ऑफ S1 एंड S2, तो मैक्स ऑफ S1 एंड S2, ठीक है। तो इसको आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको ये वाला आपको दे देगा S2। इस केस में E1 E2 में मिनिमम क्या दे देगा आपको, मिनिमम दे देगा आपका E1, और S2 और E1 के बीच में जो भी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, वो हमको गैप मिल जाएगा कि इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, कोई तरह लोड लेने का बात नहीं है। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएं तो मिन ऑफ E1 E2 क्या हो जाएगा, मिन ऑफ E1 E2 हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। और आपका मैक्स ऑफ S1 S2 क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ S1 S2 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका गैप कितना हो गया, गैप आ गया आपका 2 का, और ये 2 का गैप है यहाँ पे, 3 से 5 के बीच में 2 का गैप है, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो ये तो बात हो गया नॉन ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग में हम लोग क्या बोले, ओवरलैपिंग में हम लोग ये बोले कि बेसिकली जो भी फॉर्मूला डिराइव किए थे ऊपर, E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1, यही ना डिराइव किए थे ऊपर, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। E1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S1, ठीक है। तो यही हमारा बेसिकली ओवरलैपिंग वाला खेल आ गया, है ना। फिर हम लोग बोले कि दे शेयर अ टाइम, ठीक है, दे शेयर अ टाइम, मतलब यहाँ पे हम लोग को ना कुछ चीज़ है जो बेसिकली इंटरसेक्शन दिखेगा यहाँ पे, है ना। अभी इंटरसेक्शन क्या हो सकता था, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, S1 और ये है हमारा E1, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये हमारा S2 और ये है हमारा E2। तो इसमें कोई पूछ लेगा कि भाई तुम्हारा कितना इसमें ना इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इंटरसेक्ट कहाँ से हो रहा है, S2 से E1 वाला, है ना, S2 से E1 वाला। तो हम बोलेंगे क्या, मैक्स ऑफ क्या है, मैक्स ऑफ आपका है S1 और S2 में कौन मैक्स है ना। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पे S2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से जाइए मिन ऑफ E1 एंड E2, तो मिन ऑफ E1 एंड E2, तो ये जो रेंज है आपका, ये बेसिकली आपका इंटरसेक्शन वाला रेंज आ जाएगा। मैक्स ऑफ S1 S2 क्या हो जाएगा, S2 आ जाएगा, मीन ऑफ E1 E2 क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, और यही तो इनके बीच में इंटरसेक्शन है। आप पहले डिटरमाइन कर लीजिए कि बेसिकली ये ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ओवरलैप कर रहा है तो आपका जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली आपका ये आ जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या हेल्प किया, ये बताने में कि उनके बीच में कितना टाइप का कितना इंटरसेक्शन हो रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि कभी कभी इन इवेंट्स को हमें मर्ज भी करना है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मर्ज कैसे करिएगा, जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा S1 से लेके E2 है ना, इतना हमको ये मर्ज करना था, तो आप लोग क्या डिटरमाइन करता कि भाई कि इन दोनों में S1 और S2 में मिनिमम क्या है। इसको अगर मर्ज करते तो कैसा दिखता, ऐसा दिखता, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ये मर्ज होता। हम लोग इंटरसेक्शन भी डिटरमाइन कर रहे हैं और मर्ज करके टोटल कितना टाइम मिल जा रहा है दोनों को मर्ज करने में वो भी डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, बेसिकली यहाँ पे देख लिया कि मिन कौन सा है S1 और S2 में, तो हम लोग बोल दिए कि मिन ऑफ S1 S2 और फिर मैक्स ऑफ E1 E2, है ना, मैक्स ऑफ E1 एंड E2। तो आपको क्या दे देगा, S1 से, इस केस में S1 से E2 दे देगा। तो ये बेसिकली हम लोग क्या किए, दो इंटरवल को बेसिकली मर्ज भी कर पाए, क्योंकि ओवरलैप कर रहा था तो दोनों को मर्ज भी कर सकता है। ऐसा सवाल आता है बहुत, है ना, कि बेसिकली मान लीजिए आपका एक मीटिंग जो था 1 से 4 बजे तक चल रहा था और फिर बोला कि 3 से एगो मीटिंग 6 बजे तक चल रहा, तो बोला कि दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों साथ में ले लेंगे। तो आप लोग क्या बोलेगा कि जो लड़का है बेसिकली 1 से लेकर 6 बजे तक फ्री नहीं है ना, उसका 1 से 6 बजे तक मीटिंग है। तो ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसमें, ओवरलैपिंग इंटरवल्स में। चलिए ये वाला एक सवाल समझ में आ गया। एक कंटेन्ड इंटरवल का जो बात होता है, कंटेन्ड इंटरवल में क्या होता है, एक जो इंटरवल है वो आपका दूसरा इंटरवल में पूरा का पूरा अंदर बैठा होता है। तो ये आप लोग कैसे डिटेक्ट कर सकता है, ये बेसिकली ऐसे डिटेक्ट कर सकता है कि इसका जो स्टार्ट टाइम है, मान लीजिए S2 है E2 का और ये इसका E2 है, स्टार्ट टाइम S2 है और एंड टाइम इसका E2 है। इस इंटरवल का क्या है, इस इंटरवल का स्टार्ट टाइम है आपका S1, है ना, और इसका एंड टाइम क्या है, इसका एंड टाइम है E1। तो कंटेन्ड कब होगा, कंटेन्ड तब होगा जब S2 जो है बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू S1 है एंड E2 जो है बेसिकली आपका लेस देन इक्वल टू E1 है। ठीक है, ये तो एक बात हो गया कि इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरवल 2 बेसिकली इंटरवल 1 में कंटेन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गया कि इंटरवल 2 जो है बेसिकली इंटरवल 1 में कंटेन्ड है। एक ऐसा हो सकता है कि बेसिकली जो आपका इंटरवल 1 है, इंटरवल 1 जो है बेसिकली S1 और E1
ये बेसिकली आपका इसमें कंटेंट है ना, किसमें, इंटरवल 2 में, S2 और E2 में। तो ये कब होगा, बेसिकली S1 जो होगा आपका S2 से बड़ा होना चाहिए, तो बेसिकली S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2 एंड E1 जो है आपका वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू होना चाहिए E2 से। बस यही वाला चीज़ जो है इसको इससे रिप्लेस कर दी है ना, तो हमको ये वाला बन गया। अब इन दोनों में से एक ये कंडीशन हो गया और एक ये कंडीशन हो गया, तो इन दोनों में और लगा दीजिए। अगर ऐसा एक भी है तो बेसिकली एक इंटरवल दूसरे में कंटेंट है। तो इस तरीके का सवाल बहुत जगह पूछा जाता है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि स्मॉल वाला जो इंटरवल है वो फुल्ली लाई कर रहा है इनसाइड द लार्जर वन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इतना भारी भारी चीज़ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला से इतना समझ में ना आ रहा हो, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करिए, बहुत दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स का बात करते हैं ना। इंटरवल का जब भी प्रॉब्लम्स आता है ना, तो आपको क्या दे रखा होगा, आपको एक ठो इनपुट एरे दे रखा होगा। उसमें क्या रखा होगा कि अलग अलग टाइप का बेसिकली मेरे पास इंटरवल्स है। तो आप ना पहला काम क्या करिएगा, सबसे पहला जो काम है इसको सॉर्ट कर दीजिए बाय द स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम से इसको सॉर्ट कर दीजिए। इसका इंट्यूशन देंगे, रटाएंगे नहीं, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। इसको स्टार्टिंग टाइम से सॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम से सॉर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसको ऐसे स्टार्टिंग टाइम से सॉर्ट कर दिए तो सबसे छोटा कौन सा है स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से, सबसे छोटा ये वाला इंटरवल है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, सवाल आपको पता है किस तरीके का सवाल आएगा, बेसिकली इंटरवल्स को मर्ज कर दीजिए, इंटरवल्स में कितना कितना कौन कौन सा गैप है, इस तरीके का सवाल आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्या किए, इसको सबसे ये पहला 1/10 वाला इवेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद छोटा कौन सा है स्टार्ट टाइम के हिसाब से ये वाला है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख दिए, इसको लिख दिए 5/7। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख दिए 11/13। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपके पास अगर ऐसा इंटरवल का क्वेश्चन है तो स्टार्ट टाइम के हिसाब से इसको सॉर्ट कर दीजिए। क्यों किए हैं इसके बारे में अलग अलग इंट्यूशन का एक हमारे पास नीचे एकदम अलग से टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ना कुछ एग्जांपल्स इसको प्रैक्टिस करेंगे और एक बार ब्रूट फोर्स वाला चीज भी समझेंगे तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, होगा क्या ना, जैसे ऐसा रैंडमली आपको एकदम दे रखा है। ठीक है, 5 से 7 बजे कोई मीटिंग है, 1 से 10 बजे कोई मीटिंग है, 11 से 13 बजे तक कोई मीटिंग है। आपको कोई बोलेगा कि ये लड़का कब फ्री है, तो आप देखिएगा एकदम क्लॉक बनाइएगा, क्लॉक में देखिएगा 5 से 7 बजे तक इसका एक मीटिंग है। फिर एक ये इसका 1 बजे से 10 बजे तक इसका मीटिंग है, 1 से 10 बजे तक इसका मीटिंग है। तो ऐसा एक और मीटिंग है ना। तो इसमें क्या हो रहा है ना, रैंडमली अगर इवेंट्स को एनालाइज करने जाइएगा और सोचिएगा कि कब कब वो फ्री है, तो आपको बहुत दिमाग लगेगा, बोलेगा बहुत मेहनत लग रहा है। और यही अगर मान लीजिए यहाँ पे 1000 इनपुट दे रखा हो तो बोलते हैं नहीं भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बार सॉर्ट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जो आपका जो केओस है, जो आपका ये जो रैंडमनेस है जो ये आपके इंटरवल्स में है ना, जिस पे हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि कब वो फ्री होगा या कब कितना उसका दिन में पूरा टाइम कितना व्यस्त है, वो ये सब डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सॉर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको एक बार स्टार्ट टाइम से एक बार सॉर्ट करते हैं। क्यों किया है उसका भी रीजन देंगे नीचे, है ना। उससे क्या होता है, सॉर्ट करने से इंटरवल्स जो आपका होता है एक प्रोसेस हो जाता है, एक प्रेडिक्टेबल एक लीनियर ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात जो है, एडजेसेंट इंटरवल्स को कंपेयर कर सकते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब भी नीचे समझाएंगे। एडजेसेंट इंटरवल्स कैन बी कंपेयर डायरेक्टली, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसको स्टार्ट टाइम से ऐसे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट टाइम से ऐसे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका जो स्टार्ट टाइम है मान लीजिए 5 है। ठीक है, और ये कब खत्म हो रहा है, ये 10 बजे खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका स्टार्ट टाइम से हम देखें कि ये जो स्टार्ट टाइम 5 है और ये 10 बजे खत्म हो रहा है, तो हम ये देखें कि ये 5 जो है बेसिकली इस 10 से छोटा है या फिर उसके बराबर है ना। तो इसका जो स्टार्ट टाइम है इस इवेंट का, इसके पहले वाले इवेंट से का जो एंड टाइम है उससे छोटा है, उसके बराबर है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ यार, इन दोनों को ना हम लोग का काइंड ऑफ मर्ज कर सकते हैं। और इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 7 वाला जो इवेंट है, ये एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ये पूरा कंटेन्ड वाला इवेंट हो गया, है ना, कि 1 से 10 में 5 से 10 वाला पूरा का पूरा घुस सकता है। तो एक्चुअली इसको पूरे को हम मर्ज करके एक इवेंट लिख सकते हैं कि 1 से 10 टाइप का एक इवेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्या आ गया 11 और एक 13 आ गया। ठीक है, ये दोनों को, इन तीनों इवेंट्स को ऐसे भी लिख सकते थे। फिर आपको बोला कि 11 to 13 है। ठीक है, तो आप देखें कि इसका जो स्टार्ट टाइम है इसके एंड टाइम से भी बाद में है ना। तो ये लड़का जो है 1 से 10 तक एक इसका मीटिंग था और इसका अगला मीटिंग बेसिकली 11 से 13 है ना। तो ये बस आप इंट्यूशन दे रहे हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसे ही करना है, अभी इसका भी हम लॉजिक बताएंगे। इसीलिए इससे क्या होता है, स्टार्ट टाइम में सॉर्ट करने से आपका जो एडजेसेंट इंटरवल्स होता है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और यही हम देखें कि इनका कंपैरिजन करने से जो मर्जिंग होता है, जो इसको मर्ज कर दिए 1, 10 और 5, 7 वाला मीटिंग को, ये मर्जिंग भी इजी हो जाता है और गैप डिटेक्शन भी इजी हो जाता है। गैप डिटेक्शन देखिए इस केस में, जैसे इसका स्टार्ट टाइम क्या था 11 था, इसका एंड टाइम क्या था 10 था। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये 10 के बाद में कभी स्टार्ट हो रहा है
है ना, ये खत्म हो गया था, उसके बाद कभी 11 बजे वाला स्टार्ट हो रहा है। इससे क्या पता चलेगा, इससे सीधा सीधा पता चलेगा कि इनके बीच में गैप क्या है। गैप कितना है, 10 से 11 वाला, या फिर 1 घंटे का गैप है। तो ये जो मर्जिंग वाला और गैप डिटेक्शन जो वाला जो काम है, ये जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को उससे पहले इसको ट्राई करते हैं। काफ़ी चीज़ें हम समझ गए हैं। ये तो हम आपको एक चीज़ जो है ये रटाए हैं, ऑलवेज शॉर्ट इंटरवल्स बाय द स्टार्ट टाइम। कुछ प्रॉब्लम्स पहले इसमें लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि ये वाला जो है व्हाई इट एक्चुअली वर्क्स, उसके पीछे इंट्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आ जाइए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक अलग अलग इंटरवल्स आपको दे रखा होगा, है ना। उसको क्या करना है, उसको हमको मर्ज करना है। मर्ज कैसे करना है हमको बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक लड़का है, उसका मीटिंग चल रहा है 12 से 2 बजे तक, ठीक है, 12 से 2 बजे तक, ठीक है। ये इसका मीटिंग हो गया। अब बोला कि एक और इसका मीटिंग है कुछ, मान लीजिए 1 से 6 बजे तक, ठीक है, 1 से 6 बजे तक, है ना। तो इसको सीधा सीधा बता देना है भाई कि तुम आज तुम्हारा कितना देर तक मीटिंग है। तो बोलेगा कि मेरा मीटिंग है एक्चुअली 12 से 6 बजे तक, है ना। एक मीटिंग 12 से 2 चलेगा, एक 1 से 6 चलेगा, लेकिन हमको जानने में इंटरेस्ट नहीं, बस तुम इतना बताओ कि भाई तुम कब कब फ्री नहीं हो, कब कब तुम्हारा मीटिंग है। तो बोलेगा कि 12 से 6 बजे तक। तो ये बेसिकली एक सवाल होता है, ठीक है। अब हम आपको क्या बोले हैं, हम आपको बोले कि भाई कुछ भी मत करो, एक बार के लिए बस इतना सोचो कि शॉर्ट कर दो उसको, जो भी आपके पास इंटरवल है स्टार्ट टाइम के हिसाब से। तो मान लीजिए आपको ये सारा इंटरवल दे रखा हो, तो 1, 3, 2, 6, 8, 10 और 15, 18। तो बेसिकली इस केस में तो ये सारा का सारा स्टार्ट टाइम से शॉर्टेड ही ऑलरेडी, है ना। तो इसको हमको मर्ज करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15 और 18। अब इसको हमको मर्ज करना है। अब मर्ज करने का मतलब क्या हुआ, जो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए था कि 1, 3, 2, 6 को अगर देखिएगा तो इस केस में अगर 1, 3 और 2, 6 का बात करें तो ये आपका 1 और 3 हो गया, 1 और 3 हो गया, और एक आपका 2 और 6 हो गया, है ना। तो एक आपका 1 और 3 हो गया, और एक आपका 2 और 6 हो गया, ये वाला इंटरवल, है ना। तो इनको मर्ज कर दीजिए। इससे ही पता चलेगा कि ये लड़का जो है इतना टाइम पे तो फ्री नहीं है, इसका पूरा मीटिंग चल रहा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो 1 to 6 आना चाहिए, राइट। तो ये आपका सवाल हो गया इस तरीके से कि दो इंटरवल जो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उनको पूरा मर्ज कर दीजिए, और अगर नहीं ओवरलैप कर रहा है तो बस इस तरीके से बता दीजिए कि मान लीजिए एक आपका खेल हो जाता है कि ये बंदा बोल रहा है कि हम 1 से 3 बजे मेरा मीटिंग है ना, और फिर बोल रहा है कि हम 4 से 6 बजे तक मेरा मीटिंग है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये इसके अलग अलग इंटरवल ही हो गया। अभी इसमें कुछ मर्ज तो हो ही नहीं रहा है, तो इसको मर्ज करके क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, उसका 1 से 3 मीटिंग है और 4 से 6 मीटिंग है, तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, पहले इसको पूरा सॉर्ट कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या बताया कि जो भी हमारा इंटरवल जो इसका रिजल्ट आता उसमें बेसिकली अगर ये पहला इंटरवल का बात करें तो ये तो रहता ही है ना। तो एक इंटरवल, ये जो भी आपके पास 4 इंटरवल्स दे रखा है, एक इंटरवल तो बनेगा ना भाई, एक इंटरवल तो बनेगा। तो आप लोग क्या बोले, ठीक है, पहला जो इंटरवल है उसको हम सीधा सीधा यहाँ पे 1 से 3 डाल दिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या बोला कि चलो अब ये वाला इवेंट मेरा प्रोसेस हो गया 1 से 3 वाला, अब हम अगला इवेंट पे देखते हैं 2 से 6 वाला, है ना। 2 से 6 वाला पे आप देखें कि इसका जो स्टार्ट टाइम है वो 2 बजे है, ठीक है। और अब तक जो इवेंट हम लोग मर्ज कर चुके हैं उसका एंड टाइम क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो स्टार्ट हो रहा है, अभी भी एक मीटिंग चल रहा है ना, अभी भी एक मीटिंग 1 से 3 बजे वाला चल रहा है, और ये मीटिंग अभी शुरू भी हो गया, उससे पहले ही शुरू हो गया था, ये खत्म होने से पहले ही शुरू हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली मर्ज कर सकते हैं इसको। तो मर्ज कैसे करेंगे अब आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपका क्या बोले थे, ये बेसिकली अंदर जो हमारे पास अब तक जो मीटिंग्स का रिजल्ट आ रखा है वो क्या है, 1 से 3 है, ठीक है। और दूसरा इवेंट क्या है, 2 से 6, 2 से 6 ये एक मीटिंग हो गया, है ना। और मर्ज कैसे करना है, मर्ज करके ये 106 हो जाएगा, ठीक है। तो मर्ज कैसे होगा, अब बोलेंगे कि इसका स्टार्ट टाइम और इसका स्टार्ट टाइम में मिनिमम क्या था, क्योंकि हमको पूरा एकदम यूनियन टाइप का एकदम जो एंड वाला बाउंड्रीज वो चाहिए, है ना। तो हम लोग इसमें क्या लेते हैं, मिनिमम ऑफ S1 एंड S2 ले लेते हैं। तो आपको क्या मिल जाता, 1 मिल जाता, ठीक है। और वो बेसिकली हम यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, मिनिमम ऑफ S1 एंड 2, ऑलरेडी ये 1 ही था तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एंड वाला क्या हो जाएगा, एंड वाला हो जाएगा बेसिकली इन दोनों मैक्स में जो मैक्स है, तो वो क्या हो जाएगा बेसिकली इस केस में 6 हो जाएगा। तो अगर ये बेसिकली इंटरसेक्शन मिल रहा है तो इसको बेसिकली इस इवेंट को बेसिकली इन चीज़ों से रिप्लेस कर दो, किससे, मिन ऑफ S1 एंड S2 एंड मैक्स ऑफ E1 एंड E2, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इवेंट बन जाएगा 1 से 6। तो ये बेसिकली 1, 3 और 2, 6 का हमारे पास ये इवेंट बन गया, 1 और 6 मेरे रिजल्ट में, ठीक है। अब क्या बोले, अब बोले कि अगला इवेंट देखते हैं। अगला इवेंट क्या है हमारे पास, 8 से 10 है ना। ये मीटिंग जो अब तक कितना मीटिंग हुआ है वो बेसिकली चला है 1 से 6 बजे तक, है ना। और ये जो नया मीटिंग आया ये बेसिकली बोल रहा है कि हम चलेंगे 8 से 10 बजे तक। तो इसमें और इसमें तो कोई इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो बस क्या करना है, इसको सीधा सीधा यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 8 से 10। यही तो हम यहाँ पे कर रहे थे, 1 से 3, 4 से 6, इसको अलग अलग रखिए। फिर आपको दिखा एक 15 से 18,
है ना, 15 से 18, 15 से वापस से देखिए इसका जो स्टार्ट हो रहा है, अब तक जो मीटिंग्स जितनी भी चली हैं वो सारी 10 बजे तक खत्म हो रही है, 10 बजे तक खत्म हो चुकी है ना, तो उसके बीच में गैप था, तो इसलिए इसको भी बेसिकली इससे मर्ज नहीं कर सकते, तो इसको भी जो भी है इसको सीधा सीधा यहाँ पे ऐड कर दीजिए 15 से 18। तो ये जो है ये सारे इंटरवल्स को अगर इनको हमको मर्ज करना होगा तो ये वाला आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपका इंटरवल्स का पैटर्न का यूज़ करके। ठीक है, आप चलिए इसको आप थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, सूडो कोड ही लिखेंगे, कोई ऐसा भारी कोड नहीं लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, किसको सॉर्ट कर लिया हम लोग, इंटरवल्स को। इंटरवल्स क्या है, बेसिकली इंटरवल्स हमारा इनपुट दे रखा है, सूडो कोड लिखना है। ठीक है, जो आपको समझ में आए वो लिखिए, जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएंगे तब आपको आराम से बताएंगे। ठीक है ना, तो इंटरवल्स को हम लोग सॉर्ट कर लिया है। फिर हम लोग क्या किया था, जो भी हमारा रिजल्ट था उसमें बेसिकली हम लोग 1 और 3 को ऐड कर दिया था, है ना। तो हम लोग किया था रिजल्ट डॉट ऐड, जो भी पहला इंटरवल था इंटरवल्स ऑफ 0, इसको हम लोग अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया। इनिशियली तो हमारे पास 1 और 3 था, है ना। फिर हम लोग क्या किया, यहाँ से हम लोग पहला इवेंट हमारा प्रोसेस हो गया, फिर हम लोग दूसरा इवेंट से शुरू किया और एंड तक गया। तो हम लोग कहेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इंटरवल्स डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको ये बताया कि ये जो दूसरा जो इवेंट है ना, दूसरा जो इवेंट है इसका जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, इंटरसेक्शन कैसा होगा, इंटरसेक्शन तब होगा जब इसका स्टार्ट टाइम, इसमें जो इवेंट हम लोग अब तक प्रोसेस कर चुके थे, लास्ट में क्या किया था, इसमें बेसिकली 6 नहीं था, ये 1 और 3 था, है ना। तो ये 2 है जो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक ये वाला जो इवेंट अंदर थे इसके वो एंड नहीं हुए थे। तो इसका मतलब है कि ये वाला इवेंट इसके लास्ट वाले इवेंट में रिजल्ट में जो है उससे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, तो हम क्या बोले कि पहले इसका इंटरसेक्शन डिटेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो इवेंट है रिजल्ट में उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट डॉट लेंथ माइनस 1। ठीक है, तो रिजल्ट से हम लोग निकाल लिए, है ना। अब इंटरसेक्शन का बात करना है, तो इंटरसेक्शन कैसा होगा यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, अब तक जो रिजल्ट में ऐड किए हैं वो क्या है, रिजल्ट में जो ऐड किए हैं वो है आपका 1 और 3। ठीक है, ये अभी आप तक ऐड किए हैं। आपके पास जो नया इवेंट आया वो क्या है, 2 और 6, है ना। तो आप लोग क्या किया, यहाँ पे 2 और 6। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कब होगा, जब इस इवेंट का स्टार्ट टाइम इस इवेंट के जो रिजल्ट में ऐड किया हुआ है उसके एंड टाइम से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, तब इंटरसेक्शन होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इसका लास्ट वाला एक लिख देते हैं, और एक और चीज़ कर लेते हैं कि जो भी इंटरवल है, करंट इंटरवल जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको भी लिख देते हैं। इंटरवल इज इक्वल टू इंटरवल्स ऑफ आई, है ना। अब बताते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल इस टाइम पे इसको पॉइंट कर रहा है ना, इसको पॉइंट कर रहा है। और ये जो लास्ट वाला जो है ये बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है, 1 और 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या बोलना है, अब हमको डिटेक्ट करना है कि भाई इसमें कुछ इंटरसेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। इंटरसेक्शन कब होगा, इंटरसेक्शन तब होगा जब इस इवेंट का स्टार्ट टाइम जो है, इस इवेंट का जो स्टार्ट टाइम है यहाँ पे जो 2 है, वो बेसिकली इसके एंड टाइम से छोटा है फिर उसके बराबर है ना। तो हम बोले कि इंटरवल ऑफ जीरो मतलब ये 2, अगर ये बेसिकली लेस देन इक्वल टू है किससे, इसके एंड टाइम से, है ना, इसके एंड टाइम से। इसका एंड टाइम क्या हो जाएगा, लास्ट ऑफ 1। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग किससे अपडेट किए थे, इसके मर्ज से। इसका मर्ज क्या होगा, 1 और 6, उससे अपडेट कर देंगे। हम बोलेंगे कि बेसिकली, है ना, तो जब भी इंटरसेक्शन होगा तो इसका जो ये जो इवेंट है जो कि लास्ट में हम लोग लास्ट में असाइन कर दिए 1 और 3 को, है ना, इसको बेसिकली अपडेट कर देंगे इससे। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, तो बेसिकली लास्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू मिन ऑफ इंटरवल 0 एंड लास्ट ऑफ 0। ठीक है, ये हम लोग लास्ट में असाइन कर दिए। ठीक है, सूडो कोड चलेगा नहीं चलेगा हमको नहीं पता, बस लिख दो एक बार के लिए। ठीक है, फिर लास्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ लास्ट ऑफ इंटरवल ऑफ 1 एंड लास्ट ऑफ 1। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली हमारा यहाँ पे ये लास्ट वाला जो भी इवेंट था 1 और 6 से अपडेट हो जाएगा, ऐसा असम्पशन है। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, एल्स बस जो भी हमारे पास इंटरवल है, करंट इंटरवल, उसको बेसिकली हम सीधा सीधा हमारे रिजल्ट में ऐड कर, जैसे 8 और 10 था, है ना। तो कुछ इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं रहा था 1 और 6 के साथ, तो 8 और 10 को हम लोग सीधा ऐड कर दिए थे। तो हम लोग बोलेंगे रिजल्ट डॉट ऐड, और जो भी हमारा करंट इंटरवल है उसको बस सीधा सीधा उसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो भी इंटरवल्स होगा वो पूरा का पूरा इस तरीके से मर्ज हो चुका होगा, है ना, 1 और
6 करके, फिर 8 और 10 करके, और 15 और 18 करके, इस तरीके से मर्ज हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम बस इतना देखें कि जो भी हमारा वो स्टार्ट टाइम जो हम किए हैं, है ना, स्टार्ट टाइम से जो उसको सॉर्ट किए थे, इससे फायदा तो हो रहा है। ठीक है, अब बस ये थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर रहे हैं कि स्टार्ट वाला का सॉर्ट करने का इंट्यूशन क्या है। ठीक है, ये एक पहला सवाल हो गया। एक और सवाल जो काफ़ी अच्छा आता है, इसको कहते हैं मीटिंग्स रूम करके, मीटिंग रूम्स करके। ठीक है, इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि कैन अ पर्सन अटेंड ऑल द मीटिंग्स। एक मीटिंग उसका 1 से 3 बजे है, एक मीटिंग उसका 2 से 4 बजे। तो एक बार क्लॉक में बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक मीटिंग 1 बजे है और इसका खत्म हो रहा है 3 बजे, तो ये एक मीटिंग हो गया, है ना। दूसरा मीटिंग जो कोई दूसरा रूम में जो शुरू हो रहा है वो बेसिकली 2 बजे शुरू हो रहा है और वो 4 बजे खत्म हो रहा है। ठीक है, 2 से 4 बजे। तो अब ये इसका 1 से 3 मीटिंग अटेंड करेगा, फिर 2 से 4 वाला मीटिंग कैसे अटेंड करेगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा। चलिए वापस से सॉर्ट करके देखते हैं। आपने भैया ने बोला था कि जो भी इंटरवल का क्वेश्चन आए तो पहले सॉर्ट कर दिए उसको टाइम के, स्टार्ट टाइम के हिसाब से। तो इसको हम लोग सॉर्ट कर दिए, है ना। इसको सॉर्ट कर दिए तो 1/, ये पहला स्टार्ट टाइम सबसे छोटा है तो इसको सॉर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1/3 और दूसरा इंटरवल आ जाएगा 2/4। ठीक है, तो अब क्या है, उसको सारा मीटिंग अटेंड तो करना ही है, ये गिवन है। तो वो मान लीजिए ये मीटिंग में है था, ठीक है ना। फिर अब वो देखा कि चलिए अगला मीटिंग थोड़ा सा फ्री है, उसी मीटिंग में कुछ मस्ती वस्ती कर रहे हैं, तो देख लेते अगला मीटिंग कब है, क्या वो मीटिंग हम अटेंड कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर वो क्या देखा, यहाँ पे वो आया, ठीक है, इस मीटिंग का टाइम देखा, वो बोला कि ये मीटिंग शुरू हो रहा है 2 बजे, है ना। ये मीटिंग शुरू हो रहा है 2 बजे, लेकिन ये मीटिंग कब एंड हो रहा है? ये मीटिंग एंड हो रहा है 3 बजे, है ना। ये मीटिंग एंड हो रहा है 3 बजे और ये शुरू हो रहा है कितना, बेसिकली इसका स्टार्ट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर अब हमें ये दिखता है कि ये जो S2 है इसका जो स्टार्ट टाइम है, इस मीटिंग का जो स्टार्ट टाइम है, ठीक है, ये अगर इसका एंड टाइम से छोटा है, ठीक है, ये जो 2 है बेसिकली, ये अगर इसका एंड टाइम से छोटा है फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये सारा मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, बस हर मीटिंग में, हर इस मीटिंग से शुरू करेंगे और इसका पिछला वाला मीटिंग से देखेंगे कि भाई इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, और जैसे इंटरसेक्शन होगा हम बोल देंगे फॉल्स, भाई नहीं भाई ये सारा मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है। और क्योंकि ये सारा का सारा मीटिंग जो था सॉर्ट बाय क्या था, ये सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम था, है ना, सॉर्ट बाय स्टार्ट टाइम था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटिंग जब भी चल रहा होगा 1 से 3 जो भी ये चल रहा था, ठीक है, 1 से 3 जो भी चल रहा है, और इसका जो स्टार्ट टाइम है ये हम डिटेक्ट कर लिए हैं कि ये जो स्टार्ट टाइम है इस मीटिंग का, इसके एंड टाइम से पहले कहीं है ना, इस एंड टाइम से पहले कहीं है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज दे रखा था कि हमने स्टार्ट टाइम से इसको सॉर्ट किया हुआ है, स्टार्ट टाइम से इसको सॉर्ट किया। ऐसा भी हो सकता था कि इसका स्टार्ट टाइम बेसिकली अगर ये पहला वाला मीटिंग के एंड टाइम से पहले है तो शायद यहाँ पे कहीं इसका स्टार्ट टाइम और एंड कहीं इसका सेकंड मीटिंग का ऐसा हो, लेकिन ऐसा हम होने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको सॉर्ट किए थे किससे, स्टार्ट टाइम से। तो जो ये एक्स है, जो ये दूसरा वाला स्टार्ट टाइम है, ये इनके बीच में कहीं बैठा होगा, है ना। और इसी तरीके से हम इसको जब सॉर्ट किए स्टार्ट टाइम से और इसी जो कॉन्फ्लिक्ट हम डिटेक्ट किए तो ये वाला चीज़ हमारा काम करेगा। ठीक है, अभी भी एकदम तगड़ा इंट्यूशन नहीं दिए, लेकिन आपको एक थोड़ा बेस बना के दे रहे हैं कि हाँ देखिए कैसे प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी कोड कर लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई रिजल्ट तो ऐड नहीं करना है, इसमें बस बताना है कि सॉर्ट किए हैं इंटरवल्स को, और जब भी हमें पता चल जाएगा कि वो बेसिकली इंटरवल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसको भी हटा देते हैं और एक हमारा प्रीवियस इंटरवल जो निकालना है वो हम लोग निकाल लेंगे i-1 से। ठीक है, और करंट इंटरवल एक निकाल लेंगे हम, करंट इज इक्वल टू इंटरवल्स ऑफ i। तो हमें करंट इवेंट मिल गया और एक पिछला वाला इवेंट मिल गया। अब इंटरसेक्शन कैसा होगा, इंटरसेक्शन कब होगा, जब करंट इवेंट का जो स्टार्ट टाइम है वो बेसिकली हमारे जो भी प्रीवियस इंटरवल है या फिर जो भी इंटरवल है उसके एंड टाइम से छोटा है फिर उसके बराबर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम लोग बोल देंगे हाँ भाई इनमें इंटरसेक्शन है और वो सारे मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से बेसिकली आप लोग रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न फॉल्स, है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, बस आगे बढ़ते जाइए और जैसे अगर हम जब भी बाहर आए इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भैया सारे के सारे मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दीजिए ट्रू। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई करके देखिएगा, हम इसको रन नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी आप एक करके देख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इंटरवल्स में, फाइंड फ्री टाइम गैप्स। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, आपको ऐसा बहुत सारा इंटरवल दे रखा होगा, है ना। आपको बताना है कि उन इंटरवल्स के बीच में कौन कौन सा गैप जो है फ्री है। ठीक है, तो जैसे एक मीटिंग आपको दे रखा है, एक से यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। तो एक मीटिंग आपको दे रखा है 1 से 3 बजे एक मीटिंग है। ठीक है, एक मीटिंग है आपका 6 से 8, है ना, 6 से 8, है ना।
तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में अगर आप देखिएगा तो इन मीटिंग्स में थोड़ा सा गैप है ना। तो आपको क्या बताना है, रिजल्ट में आपको ये वाला गैप जो है ये बेसिकली ऐड करके देना है। तो कैसे करते हैं, फिर से वही एक बार लॉजिक जो हम आपको रटाए थे इसको सॉर्ट कर दिया आप स्टार्टिंग टाइम से, है ना। स्टार्टिंग टाइम से आप सॉर्ट कर दिए, फिर आप वही चीज़ देखिए कि इसका जो स्टार्ट टाइम है वो बेसिकली इसके एंड टाइम से छोटा है, फिर उसके बराबर है, तो बेसिकली इंटरसेक्शन हो रहा है। और अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का जो गैप है वो अपने रिजल्ट में हमको दे दीजिए, है ना। तो आप लोग क्या करता है, सेम चीज़, सेम फर्स्ट चीज़, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली कॉपी करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं। तो हम लोग पहले क्या किए, इंटरवल को सॉर्ट कर दिए, है ना। फिर हम लोग पहला इंटरवल से चले, फिर हम बोले कि इनमें कुछ इंटरसेक्शन है। अगर इनमें इंटरसेक्शन है तो बेसिकली हम अपने रिजल्ट में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी गैप तो नहीं हुआ, है ना। लेकिन गैप कब होगा, गैप तब होगा जब ये करंट इंटरवल का जो स्टार्ट टाइम है अपने प्रीवियस वाले एंड टाइम से बड़ा है, तो उसका मतलब है कि उसके बीच में गैप है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इंटरवल हम निकाल लिए, करंट इंटरवल निकाल लिए, और करंट टाइम का जो करंट इंटरवल का जो स्टार्ट टाइम है अगर वो पहले वाले इंटरवल के एंड टाइम से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या करिए, आप एक रिजल्ट बना दीजिए और रिजल्ट में बेसिकली ऐड कर दीजिए। और ऐड क्या करना है, बेसिकली इन दोनों के बीच का गैप, है ना। तो गैप क्या हो जाएगा, जो भी ये क्या था, ये इंटरवल का एंड टाइम और करंट इंटरवल का स्टार्ट टाइम, बस इसको अपने रिजल्ट में ऐड कर दीजिए और यहाँ पे फाइनली यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर दीजिए। बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा तगड़ा बात नहीं की है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे इसके और इसमें कुछ इंटरसेक्शन हो रहा होता तो हम अपने रिजल्ट में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, और यहाँ पे आपको अपना रिजल्ट ही बना देना है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ऐसा कुछ एम्प्टी एरर रखती है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सवाल हो गया। ये सब सवाल हम लोग बहुत डीप में करेंगे, तो अभी इतना टेंशन मत लीजिएगा, अभी बस लॉजिक को समझिए कि क्या कह रहे हैं ना। लॉजिक अभी आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये जो हम सॉर्ट कर रहे हैं ना इसको, इंटरवल्स को स्टार्ट टाइम से, इसका बहुत फायदा मिल रहा है हमको। जो भी हम प्रॉब्लम समझते हैं मर्जिंग में, रेंज निकालने में, गैप डिटेक्शन करने में इंटरवल्स के बीच में, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इस चीज़ को समझिए अभी, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सवाल हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कब हमको ये इंटरवल वाला पैटर्न सॉल्व लगाना है हमारे प्रॉब्लम्स में। जब भी आपको इनपुट में दे रखा होगा कि आपका इनपुट में इंटरवल्स कंटेन करता है, टाइम रेंज कंटेन करता है, न्यूमेरिक रेंज कंटेन करता है, या फिर कोऑर्डिनेट्स कंटेन करता है, इस तरह के अलग अलग रेंज अगर दे रखी होंगी कि बेसिकली 1 से 8 तक का आपका एक लाइन है, एक अलग लाइन है, इन लाइंस का इंटरसेक्शन बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग अपना इंटरवल पैटर्न यूज कर सकता है, ठीक है। यू नीड टू एनालाइज ओवरलैप्स, अगर ओवरलैप्स आपको बताने हैं इंटरवल्स के बीच में, गैप्स बताने हैं, ऑर्डर बताना है, कैपेसिटी बताना है, मर्जिंग बताना है, या फिर इवन कवरेज टाइप का भी क्वेश्चन होगा कि टोटल कवरेज कितना है, जो कि हम लोग ऊपर देखें, इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। ये वर्ड्स आपको कर देखेंगे तो आपको सोच सकते हो कि इंटरवल पैटर्न मेरे प्रॉब्लम्स में लगेगा, ठीक है। सॉर्टिंग बाय स्टार्ट टाइम सॉल्व्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें कभी कभी एंड टाइम से सॉर्ट करने में भी आपको फायदा होगा, उसका भी आपको इंट्यूशन देगा। ये काफी थ्योरेटिकल लेक्चर है, तो इसमें बस थोड़ा सा इंट्यूशन बनाइए और बस समझिए कि क्या क्या चीज़ आपको समझ में आए। एक थ्योरेटिकल लेक्चर में हम 60% 70% आइडियाज को क्लियर कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ये आपका 30% 40% आपका वो दिमाग में एकदम रीइंफोर्स करता है उस अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। इस तरीके से समझिए। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप तो ऊपर देख लिए कि हाँ भैया हम लोग सॉर्ट किए थे उसको स्टार्ट टाइम से, तो प्रॉब्लम्स में तो फायदा कर रहा है, लेकिन उसका इंट्यूशन क्या है, ठीक है। पहले बात करते हैं कि क्या सॉर्ट करने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो स्टार्ट टाइम का जो हम लोग इंट्यूशन लिए हैं ना, और बेसिकली ऊपर जो इतना प्रॉब्लम सारा सॉल्व किए थे ना कि बेसिकली हाँ भाई ये सॉर्ट कर देंगे इसका स्टार्ट टाइम से, तो हमको बहुत फायदा होता है। क्या एक्चुअली फायदा होता है कि नहीं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम बहुत सारा इवेंट लिए हैं और बेसिकली इसको रैंडम टाइम्स के स्टार्ट और एंड टाइम से सारे इवेंट रखे हैं और कोई भी बेसिकली सॉर्टेड नहीं है किसी भी ऑर्डर में, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करता, आप लोग बेसिकली अपना ब्रूट फोर्स लॉजिक लगाता, आप लोग सोचता कि चलिए एक इवेंट को लेते हैं, ठीक है, एक इवेंट को लिए, फिर देखते हैं कि इस इवेंट में एक आई लगा देता, फिर यहाँ से बेसिकली आप लोग अपना जे बेसिकली यहाँ से शुरू करता है ना, फिर देखता कि इसको इससे मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते अभी तो, है ना। 1 4 5 7 तो नहीं मर्ज होगा, फिर जे को आगे बढ़ाएंगे, इसको इससे मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर जे को आगे बढ़ाएंगे 3 5 5 7, हाँ भाई इसको मर्ज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 और 7 मर्ज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आए, अब देखें 9 और 7 और 9 और 11 3 और 7 मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर आपका जे यहाँ पे है 2 और 6 और 3 और 7, हाँ भाई इसको मर्ज कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 7। तो फाइनली आपके पास एक इवेंट ऐसा बन गया, है ना। और ये इवेंट जब बना आपका, तो आप लोग ये वाला इवेंट कंप्लीट कर लिया, 3/5 कंप्लीट कर लिया, और फिर बेसिकली ये 2/6 भी कंप्लीट कर लिया, है ना। फिर आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा है ये 1/4, 12/15 और 9/11, इस तरीके से अलग अलग इवेंट बचा हुआ है। और एक इवेंट आपका रिजल्ट में जो है, रिजल्ट में आपके पास 2 और 7 है। ब्रूट फोर्स वे में ऐसा अलग अलग तिकड़म लगाता, कुछ कुछ करता, है ना।
फिर हम लोग क्या किया, ये 1 4 को उठाया, 1 4 को देखा कि 1 4 12 15 के साथ मर्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 1 4 को 9 11 के साथ मर्ज कर सकते, नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या किया, इस इवेंट इधर आई बनाया होता है और जे बनाया होता है, और जो जो इवेंट बचे थे उनके साथ बेसिकली करके देखता है ना। तो आपके पास क्या जाता है, 1 और 4 जो है इसमें आ गया, 1 और 4 जो है इसमें आ गया, ठीक है। फिर आप लोग क्या बोला, चलिए अब 12 और 15 को देखते हैं। तो 12 और 15 पे आप देखा कि चलिए यहाँ से ये वाला हो गया। अब 12 15 पे देखें कि 12 15 इससे तो यहाँ आई था आपका, जो इवेंट बचे हैं 9 और 11 इस पे देखा, तो 12 15 इसमें मर्ज नहीं करेगा। तो आप लोग क्या किए, बस 12 और 15 को इसमें ऐड कर दिया। देख रहे हैं बहुत केओस है ना। और अभी भी इसमें एक चीज़ जो देख रहे हैं, ये 2 और 7 जो था और 1 और 4 जो था, ये भी बेसिकली एक दूसरे से मर्ज होना चाहिए, लेकिन ये मर्ज हुआ ही नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ब्रूट फोर्स वे तो मतलब कुछ हम लोग ठीक से लिख ही नहीं पा रहे। मतलब आप और मेहनत करिएगा तो कुछ ना कुछ लिख लीजिएगा, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर एकदम रैंडमली चले ब्रूट फोर्स करें तो नहीं बन पा रहा। बहुत केओस है, ठीक है ना, बहुत केओस है। हमको ना कुछ ऑर्डर चाहिए, हमको ना कुछ ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग एक देख लिए कि भाई इसमें ना बहुत केओस है, ठीक है। अगर इसको हम सॉर्ट ना करें, कुछ भी ना करें और रैंडमली ब्रूट फोर्स वे में करने की कोशिश करें, तो हमारा आउटपुट जो है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। उसको निकालने में, एकदम ब्रूट फोर्स लिखने में ही मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या सोचे, चलिए ठीक है, मेरे पास एक इंटरवल दे रखा है, एक इंटरवल में मेरे पास एक स्टार्ट टाइम है और एक एंड टाइम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जनरली सॉर्ट करने से क्या होता है कि आपके इनपुट में कुछ ऑर्डर आ जाता है ना। जैसे आप उसको सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एक 2D एरे दे रखा है। 2 एलिमेंट का एरे, 2 एलिमेंट का आपके पास एलिमेंट है और आपके पास ऐसा एक एरे दे रखा है 2 साइज एलिमेंट, है ना। तो आप लोग क्या सोचा कि चलिए ठीक है, स्टार्ट टाइम से सॉर्ट करके देखते हैं या फिर एंड टाइम से सॉर्ट करके देखेंगे, दोनों में किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से एक प्रॉपर्टी हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ सोचना यार कि आप लोग ना कभी एक मीटिंग में होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एक मीटिंग में आप लोग, इसका स्टार्ट टाइम S1 है, उसका एंड टाइम E1 है ना। और ये मीटिंग आपका ऑलरेडी शुरू हो गया है, ठीक है, और ये मीटिंग में है आप ऑलरेडी। अब आपको ये पता करना है कि इस मीटिंग से अगला मीटिंग जो भी है M2 है ना, वो मान लीजिए S2 में स्टार्ट होता है और ये E2 में एंड होता है अगला मीटिंग, है ना। तो आपको ये जानना है कि भाई उस मीटिंग को हम इसमें मर्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये आपके पास एक सवाल आ गया, या फिर आपको ऐसा कोई बोला कि यार इस मीटिंग में और अगला मीटिंग में कोई गैप है या नहीं है ना। तो ऑब्वियसली आप लोग क्या चाहेंगे, आप ये तो नहीं चाहेंगे कि यार ये वाला मीटिंग पहले शुरू हो जाता है इससे। ये वाला मीटिंग अगर पहले शुरू हो जाता तो आप लोग तो M2 में बैठा होता ना, फिर आप लोग सवाल पूछने का तो कोई हक ही नहीं बनता। तो फिर आप लोग क्या सोचते हैं, चलिए ठीक है, अगर मेरे को ऐसा कुछ जानना है कि इसमें और अगला मीटिंग में कितना गैप है, तो आप लोग क्या किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नया मीटिंग का जो स्टार्ट टाइम है वो बेसिकली मेरे करंट मीटिंग के एंड टाइम से कैसे कंपेयर हो रहा है, गिवन कि ये मीटिंग में हम ऑलरेडी हैं, गिवन कि ये मीटिंग में हम ऑलरेडी हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाँ यार, स्टार्ट वाला जो है ना, स्टार्ट वाला एटलीस्ट मेंटली तो लॉजिकली काफ़ी अच्छा सेंस बन रहा है, ठीक है, ठीक है यार। तो एंड वाला करके देख लेते हैं, एंड से सॉर्ट कर लेते हैं। भैया मान लीजिए आपके पास एक इवेंट होता ऐसे S1 और E1 है ना, एक ये M1 हो गया, फिर आपके पास एक और मीटिंग हो गया S2 और E2 है ना, और ये M2 हो गया, और इसको भी बेसिकली आप लोग एंड टाइम से सॉर्ट कर लेते हो। और फिर बेसिकली जो भी आपका लॉजिक था कि नए इवेंट का जो स्टार्ट टाइम है और पहले वाले मीटिंग का जो एंड टाइम था, अगर ये मीटिंग का स्टार्ट टाइम इसके एंड टाइम से छोटा हो तो उसके बराबर होता है। हाँ भैया, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन होता, तो एंड टाइम से क्यों नहीं सॉर्ट कर रहे। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो आपने बोला कि चलिए ठीक है, एंड से भी सॉर्ट करके ट्राई करते हैं। तो एंड से सॉर्ट करने में क्या दिक्कत है, ठीक है, वो ऐसे बहुत सारा लोग कोई सवाल पूछ सकता है आपसे। तो एंड से सॉर्ट करने में ये दिक्कत है, देखिए जैसे ये इनपुट है आपके पास, ठीक है, 2 3 4 5 और 1 और 10, ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 3 और 4 5 में कोई भी ओवरलैप है नहीं, है ना। 2 3 और 4 5 में कोई तो ओवरलैप है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 2 3 हो गया, ये हमारा 4 5 हो गया, है ना। लेकिन ये 1 और 10 में जो है और ये 2 और 3 में जो है, इसमें ओवरलैप था, है ना, इसमें तो ओवरलैप था। लेकिन ये 4 5 की वजह से क्या हुआ, ये 4 5 की वजह से क्या हुआ कि ये जो ओवरलैप था, ये 2 3 और 1 10 के बीच के, ये ओवरलैप हमारा हाइड हो गया। इस 1 10 को कभी ये 2 3 दिखा ही नहीं, जो लॉजिक से हम इसको मर्ज कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको एंड से नहीं कर सकते। रीज़न ये कि बेसिकली जब एंड से हम करते हैं तो वो हमारे फ्यूचर ओवरलैप जो कि पॉसिबल हो, जैसे इस 2 3 के लिए 1 10 के साथ ओवरलैप होना पॉसिबल था, लेकिन 4 5 जो बीच में बैठा था, ये इसको बेसिकली हाइड कर दिया। तो इसीलिए हम इसको एंड से सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी को हम लोग स्टार्ट से करते हैं तो क्या होता है, ये बेसिकली 1/10 होता, ठीक है, फिर हमारा होता है 2/3 और फिर हमारा होता है 4/5, ठीक है। एंड से अगर इसका हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा इसमें आउटपुट क्या आता, पहले बेसिकली 2/3 हमने ऐड किया,
फिर 4/5 कोई 4/5 उसे कोई इंटरसेक्शन तो है नहीं, तो 4/5 एक आ जाता हमारा एक इंटरवल। फिर 1 और 10 ऑफ देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है, रिजल्ट में लास्ट 4/5 है, तो 1/10 इससे तो मर्ज हो जाता, तो हमारे पास ये ऐसा कुछ आ जाता 1/10। लेकिन ये 1/10 कभी भी इससे तो मर्ज हमने नहीं किया हमारे लॉजिक के हिसाब से। लेकिन अगर इसको हम लोग स्टार्ट टाइम से सॉर्ट कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये 110 पे देखते हैं कि हाँ भाई ये 2 3 ये दोनों मर्ज हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ये क्या हो जाता, ये बेसिकली हो जाता, पहले तो हम लोग 110 ही लिखते हैं है ना हमारे रिजल्ट में। फिर हम लोग इस इवेंट को प्रोसेस करते हैं 2 और 3 को, तो देखते हैं कि हाँ इन दोनों में मर्ज हो सकता है, तो फिर यही रहता 110 ही रहता। फिर हम लोग 4/5 पे आते, 4/5 और ये इसमें लास्ट इवेंट क्या था 110, इसको भी मर्ज कर देते तो ये 110 ही रहता। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो है स्टार्ट टाइम में था ये हमारा काम सही से हो गया है ना। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, बीच में जो 4/5 हमारा बैठा था, जो कि एंड टाइम से जब हमने उसको सॉर्ट किया था, तो वो हमारे ओवरलैप्स को जो पॉसिबल हो सकते थे उनको हाइड कर रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना इसको, बस थ्योरी के हिसाब से थोड़ा बहुत समझो, आज इंट्यूशन बिल्ड करो, थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च करो। आगे आगे जाके जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसके बारे में और इंट्यूशन बढ़ेगा, और चीज़ें बढ़ेगी, और आपका दिमाग भी इंटरवल पैटर्न को लेकर और अच्छा खुलेगा। ठीक है, सभी को मैं बहुत बहुत नमस्ते, मिलते हैं जल्दी, बाय।